की अत्यंत आवश्यकता है। ये हमारा अंतिम जन्म है और भगवान का ये जो हमारा शरीर है ये जड़ है, मन बुद्धि जड़ है, इंद्रियां जड़ है और जो हमारा प्राण है ये भी जड़ है। प्राणों को भूख प्यास लगती है फिर भी प्राण जड़ है, ये चेतन नहीं है। चेतन तो केवल आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण ही है। तो आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण ये चेतन है और विवेक हमारे भीतर जो जन्म से प्रवाहित है। हम जब पैदा हुए थे तो हमारा विवेक भगवान ने हमारे साथ में दिया था, ये विवेक भी चेतन है। तो चेतन किसे कहते हैं? चेतन कहते हैं जड़ और चेतन के भेद को। तो इसको हमको जानने की जरूरत है। गीता भगवान का स्वरूप है, गीता को साक्षात भगवान मान ले। गीता के स्पर्श दर्शन से भगवान का स्पर्श दर्शन माने तो फिर शीघ्र ही कल्याण हो जाता है। गीता भगवान का श्वास है, गीता भगवान का प्राण है। जिसके घर में गीता जी है उसके घर में साक्षात मूर्ति विराजमान है। संसार में गीता जी की जोड़ी का कोई ग्रंथ नहीं है, इसके समान कोई ग्रंथ नहीं है। गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। ये 574 श्लोक भगवान ने कहे हैं, 84 श्लोक अर्जुन ने कहे हैं, 41 श्लोक संजय ने कहे हैं, 1 श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा है। अर्जुन को भगवान की कृपा से दिव्य दृष्टि मिली थी और संजय को वेदव्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि मिली थी। जो गीता अर्जुन को दोबारा सुनने को नहीं मिली और वही गीता हम कलयुगी जीवों को बार बार पढ़ने और सुनने को मिल रही है। ये भगवान की हमारे ऊपर कितनी विलक्षण कृपा है। ये इतनी विलक्षण कृपा जो हुई है, अर्जुन तो निमित्त मात्र थे, सब कुछ जानते थे। भगवान इनको बहुत चमकाए हैं, बहुत धमकाए हैं। गीता में ये भी बोले हैं यथेच्छसि तथा कुरु, अरे तुमको तेरी मर्जी हो वहां जा। तो अब ये है कि साधक संजीवनी में ये लिखा हुआ है, ये साधक संजीवनी में आप लोग पढ़ सकते हैं, मनुष्य जन्म में सत्संग मिल जाए और गीता जैसे ग्रंथ से परिचय हो जाए तो साधक को ये समझना चाहिए कि भगवान ने बहुत विशेषता से हमारे ऊपर कृपा करती है। अतः अब तो हमारा उद्धार होगा ही, अब आगे हमारा जन्म मरण नहीं होगा। कारण कि अगर हमारा उद्धार नहीं होना होता तो ऐसा मौका नहीं मिलता। ये स्वामी राम सुखदास जी की वाणी में आपको बोल रहा हूँ, मैं कोई अलग से वाणी नहीं बोल रहा हूँ। और स्वामी राम सुखदास जी की बात आप लोग सुन लीजिए। एक सज्जन कलकत्ता सॉल्ट लेक में गए थे, तो सॉल्ट लेक में उस सज्जन कुछ प्रश्न लेकर के गए थे। तो वो प्रभु संहिता पढ़ने वाले हरियाणा के पंडित जी थे। तो जैसे उनके पास गए, प्रभु संहिता पढ़ने वाले हरियाणा के पंडित जी ने कहा आप जिस काम से आए हैं मैं उसको जानता हूँ। तो बोला आप बताइए क्या जानते हैं? बोला हम ये जानते हैं स्वामी राम सुखदास जी के बारे में आप पूछने के लिए आए हैं। स्वामी राम सुखदास जी महाराज ये विदुर जी के अवतार, ये विदुर जी के अवतार थे और ये गीता जी का अभ्यास लगभग 5200 वर्षों से कर रहे थे। ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये श्रद्धेय राम सुखदास जी महाराज महापुरुष है, इस धरती के महापुरुष थे। और ये जो महापुरुष हैं ये बोल करके गए हैं कि हम 400, ये महापुरुष बोल के गए हैं, स्वामी जी बोले हैं 400 वर्ष बाद लोग साधक संजीवनी को ढूंढेंगे। जैसे गीता जैसे रामायण पढ़ते हैं वैसे साधक संजीवनी को पढ़ेंगे। तो ये स्वामी जी की बात है, ये विदुर जी के अवतार थे। अब सेठ जी जयदयाल जी गोयनका जी की बात सुन लीजिए। सेठ जी जयदयाल जी गोयनका ये राजा हनुमान भगत जी के मंत्री थे और हनुमान भगत जी राजा थे और हनुमान भगत जी राजा और शिष्य, ये शिष्य थे राजा को और सेठ जी बने थे, ये इनके मंत्री थे, ये गुरु बने और ये राजा बने। तो हनुमान भगत जी केवल भोग हो गए और सेठ जी अपना कल्याण कर लिए।
तो सेठ जी जयदयाल जी गोयनका को धरती के ऊपर में क्यों आना पड़ा? इस शिष्य के कारण से आना पड़ा। सेठ जी जयदयाल जी गोयनका ऊपर के लोकों में 2000 वर्ष तक घूमते रहे, ये नीचे के इस मृत्यु लोक में नहीं आए। और ये जो शिष्य बने थे उनका नाम था हनुमान भगत जी, ये नीचे में पृथ्वी लोक पर ये पशु पक्षी की योनियों में 84 लाख योनियों में घूमते रहे। तो इसलिए आप लोगों से करबद्ध निवेदन प्रार्थना है, किसी को कृपया गुरु न बनाए, न गुरु बनाए, न शिष्य बनाए। ये गुरु शिष्य का जो संबंध है ये बांधने वाला है। एक तो संबंध हमारा पहले से इतना बंधा हुआ है, पारिवारिक संबंध, और एक नया संबंध हम जोड़ करके बड़ा ही अपराध कर लेते हैं। अरे गुरु को समझिए, गुरु क्या चीज है? गुरु तत्व है, गुरु तत्व ज्ञानी है, गुरु कोई शरीर नहीं है। गुरु मानी अंधकार, गुरु मानी प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले का नाम ये गुरु है। तो गुरु कौन हुआ? जो मार्गदर्शन कर देता है। और गुरु आपके साथ नहीं जाएगा, केवल भगवान ही आपके साथ में रहेंगे। गुरु केवल मार्गदर्शन करता है। तो ये गुरुओं की बात मैं बता देता हूँ। सेठ जी जयदयाल जी गोयनका जैसे महापुरुष को 2000 वर्ष तक ऊपर के लोगों में रहना पड़ा, लेकिन इनको तो भगवान की भगवत कृपा थी, धरती के ऊपर आना पड़ा और ये अपने शरीर सहित आए। तो आज गीता प्रेस गोरखपुर की धरती पर जो हमारे गीता प्रेस गोरखपुर खुली है, ये सारी देन जयदयाल जी गोयनका की है। और जयदयाल जी गोयनका को 22 वर्ष की अवस्था में भगवान के दर्शन हुए थे। और जैसे इनको भगवान के दर्शन हुए, एक चित्रकार को बुलवाया गया। कलकत्ता में स्थित गोविंद भवन, शायद आप लोग जानते होंगे, गोविंद भवन हरिशन रोड के ऊपर स्थित है। इस गोविंद भवन में सेठ जी बोल करके और चित्रकार को बुला करके और वैसा ही चित्र बना हुआ है। ये चित्र भगवान विष्णु का, ये 4 हाथों वाला चतुर्भुजी भगवान का चित्र है। इसको मैं तो देखा हूँ, कृपया आप लोग भी जब कलकत्ता जाएं तो सेठ जी का ये चित्र देखें। तो जैसे ये चित्र आप लोग देखेंगे, इसके बाद इसकी और एक घटना बता देता हूँ। सेठ जी जयदयाल जी गोयनका गोरखपुर में थे और गोरखपुर में एक मंदिर में गए। ये गोरखपुर में रेलवे लाइन के बगल स्थित ये मंदिर है, विष्णु भगवान का, चतुर्भुज भगवान का है। तो इसमें सेठ जी जैसे ही प्रवेश किए, अरे बोले ये तो हमारा बोले देखा हुआ है। बोले क्या देखा हुआ है? अरे बोले ये तो जिस संत को अनुभव हुआ है उनकी बनाई हुई ये मूर्ति है, ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है। तो भाई और बहनों, मैं आपको सही बोल रहा हूँ। तो कलकत्ता गोविंद भवन में दर्शन कीजिए और एक गीता प्रेस गोरखपुर में दर्शन कीजिए। वो रेलवे लाइन के बगल में है, मैं तो देखा नहीं हूँ, फिर भी आप लोग दर्शन कर सकते हैं। और गोविंद भवन कोलकाता में सेठ जी जयदयाल जी गोयनका का सत्संग किया हुआ है। उनका जो सत्संग किया हुआ है 82 सालों से है, 82 सालों से अनवरत चल रहा है। और ये अनवरत जो चल रहा है सेठ जी का सत्संग, ये आज भी चल रहा है। कोरोना काल में भी चला था। तो कोरोना काल में से ये केशवराम जी अग्रवाल इसको अपने घर से इस सत्संग को चला रहे थे। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था, कलकत्ता से कोई मेरे को फोन किया, आप इस सत्संग में जूम के ऊपर में जुड़ जाइए। ये मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि मैं जूम के ऊपर जुड़ करके और ये इनका सत्संग सुनते रहता था। ये कोई मामूली सत्संग नहीं था। एक व्यक्ति ये बात बोला कि केशवराम जी, ये सत्संग तो गोविंद भवन से नहीं हो रहा है, ये सत्संग तो कोरोना काल में घरों घरों से हो रहा है। तो केशवराम जी बड़े ही पूर्ण भाव में आकर के बोले कि नहीं नहीं, ये तो सेठ जी जयदयाल जी की हमारे ऊपर विशेष कृपा है, ये उनके द्वारा सत्संग किया हुआ है।
और वही सत्संग मैं आज भी कर रहा हूँ। केशवराम जी अग्रवाल लगभग 93 वर्ष के हो चुके हैं, कलकत्ता में अभी भी विराजमान है। इनका किया हुआ सत्संग आज भी मौजूद है। गोविंद भवन कलकत्ता में अभी कुछ दिन पहले गए थे तो सबको